करता हूं। अभी मैं गोदारा जी से पूछूंगा कि गोदारा जी बताइए प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी बनेगा। और ये सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनेंगे तो हमारे एमपी साहब अशोक तंवर जी बनने चाहिए। अगर अशोक तंवर जी एमपी बनेंगे तो ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारा सिरसा तरक्की करेगा, हमारा सिरसा विकास करेगा। अगर कोई और एमपी बन गया तो क्या आप उससे काम करवा पाएंगे या उसके पास जा पाएंगे? एक ही बात करेगा कि मेरी तो सरकार को नहीं आई बात करेगा। जिसकी सरकार है हम उसी को वोट दें कि वो हमारा उज्जवल भविष्य करे, सिरसा का विकास कराए, सिरसा का काम कराए। और मैं तो साथियों एक ही अपील करने आया हूं आज आपके बीच में कि माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी के भी आज पूरा परिवार यहाँ बैठा है, उनके वर्कर बैठे हैं, मेरा परिवार यहाँ बैठा है और रामचंद्र जी का भी परिवार यहाँ बैठा है और छोटा सा चन्नी जी भी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने हम 4 आदमियों ने हम इलेक्शन लड़ा था 2019 में, और जो 2019 में 4 आदमियों ने इलेक्शन लड़ा, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगने आए कि आप हमें एक वोट भी ज्यादा देना। जो हमारा हिस्सा बना था ना सबका, वो सभी मिलाकर जुल कर एक आज परिवार हो चुका है। ये भाजपा का परिवार हो चुका है कि उन भाजपा के परिवार को सभी मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को आप अपना अपना वोट दें, क्योंकि आज हम सभी एक हो चुके हैं, हमारा परिवार एक हो चुका है और आज सभी मिलजुल कर हम एक होकर और भारतीय जनता पार्टी के। और ये मैं भी साथियों एक बात और बता देता हूँ, अगर हम मिलजुल कर सारे परिवार की सदस्य को एक हो चुके हैं तो ये जीत इतनी बड़ी जीत निकलेगी रानी हल्का से कि इसका कोई मुकाबला नहीं होगा कि ये सबसे बड़ी जीत रानी हल्का से निकलेगी। इसीलिए आप सभी मिलजुल कर आने वाली 25 तारीख को अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई अशोक तंवर को दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कामयाब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। अभी हमारे भाइयों ने यह भी बात रखी कि किस तरीके से हम लोग चाहे पहले अलग अलग साथी चुनाव लड़े, यहाँ पर चौधरी रणजीत सिंह जी आज हमारे हिसार से लोकसभा पार्टी के उम्मीदवार हैं, हमारे भाई गोविंद जी हैं, हमारे रामचंद्र कम्बोज जी हैं, ये सारे अलग अलग लड़े, लेकिन आज देश के लिए सब एक साथ एक मंच पर आकर के नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो विकास की जो गति है इसको और ज़्यादा आगे हम बढ़ा सकें। आज देश के अंदर जो पुराने मुद्दे थे, धारा 370, राम मंदिर का मामला, करतारपुर कॉरिडोर साहब जो बाबा नानक की धरती थी उसको भारत की भूमि से जोड़ने का मामला, महिलाओं के लिए आरक्षण, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आपके बीच में से नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 3 करोड़ बहनों को आने वाले समय में वो लखपति दीदी बनाना चाहते हैं, 1 करोड़ को बना चुके हैं। तो ये जो सारा है 3 तलाक ख़त्म कर दिए, नारी शक्ति के लिए जो महिला आरक्षण का बिल है वो लेकर के आए, और देश के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज कहीं भी देखें आप जाकर के, चौड़े चौड़े रोड बनने में लगे हुए नए, जिस गति के साथ बन रहे हैं कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, रेलवे की कनेक्टिविटी है और लाखों करोड़ रुपए के ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं आज वो देश की प्रगति में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं तो सबसे आग्रह करूंगा कि जो पिछले 10 वर्ष में हुआ है, प्रदेश और डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से काम किया, ना खर्ची ना कोई पर्ची, और उसके बिना जो है नौकरी मिली, ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार और भी मुआवजा जो है सीधा किसानों के खाते में पहुंचा है। 4,500 करोड़ सिरसा पार्लियामेंट के किसानों के खाते में जो हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसके मुआवजे के तौर पे या फिर किसान सम्मान निधि है उसके माध्यम से पहुंचा, ये भी पहली बार हुआ है। तो तमाम चीज़ें आप उठा करके देखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको एहसास इस बात का होगा कि ये जो सरकार है उसने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, 10 करोड़ शौचालय बना करके, सफाई अभियान छेड़ करके देश को एक नई दिशा देने का काम किया है। तो इसलिए आज हम सब साथी मिलकर के संकल्प लेकर के जाएं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की 400 पार के साथ सरकार बनेगी तो हम सब लोग मिलकर के इस देश को विकसित बनाएंगे। और जो आज देश विरोधी ताकतें हैं, आज विपक्ष जिस तरीके से आज विदेशी ताकतों में, करतारा जी, विदेशी ताकतें भी चल रही हैं अपने खिलाफ, देश के खिलाफ भी चल रही हैं, मोदी जी के खिलाफ भी चल रही हैं।
कि किस तरीके से षड्यंत्र, नहीं बताना पड़ेगा ये, हाँ सबको बताना पड़ेगा जा करके। ये फंडिंग भी करते हैं और भी करते हैं, मीडिया के माध्यम से डिस्टर्ब भी करते हैं, सारी कोशिशें चल रही हैं। लेकिन हमें यकीन है प्रभु श्री राम जी के ऊपर, बाबा नानक जी के ऊपर, हमारे और संत महापुरुषों के ऊपर, जिन्होंने इस भारत भूमि पे जन्म लिया और विश्व गुरु बनाने का जो लक्ष्य लेकर के पूरी आज देश की जनता 140 करोड़ लोग लगे हुए हैं, उसमें उनको कामयाबी मिलेगी और देश विरोधी ताकतों को, अलगाववादी ताकतों को शिकस्त देने का काम 25 तारीख को हमें 10 की 10 सीटें जिता करके लोकसभा की बटन दबा करके अपने मजबूत उपस्थिति आने वाले समय की सरकार में देनी है।